बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का मशकूर हूँ कि गुज़श्ता जो है या मंथ मैंने प्रोग्राम किया था, डिस्कस किया था एक प्रोग्राम में, एक निजी टीवी के प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और गुज़श्ता तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही और हफीज़ुर रहमान वहाँ पर जो है वो वज़ीर आला हैं और उनकी टीम की कारकर्दगी पर थोड़ी सी बात की। उसके बाद मेरे पास जो है वो मैं मशकूर हूँ गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का कि उन्होंने इसको सराहा भी है और उन्होंने बहुत सी मज़ीद चीज़ें भी मुझे फ़राहम की। और ज़ाहिर है मैंने सिंपल सी बात की थी कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम आज भी 21वीं सदी में भी साफ़ पीने का पानी उनको मैसर नहीं है। अगर आप स्कर्दू की बात करें, बल्तिस्तान की बात करें, हुंजा और नगर की बात, कहीं भी आप चले जाएं, इवन गिलगित सिटी में चले जाएं आप, तो आपको साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है। अगर सीएम की टीम को शक है तो पीसीआर डब्ल्यूआर की रिपोर्ट ज़रा चेक कर लें कि उसमें क्या कहा जा रहा है। मैं खुद नहीं कह रहा, उस रिपोर्ट में चेक करें कि आप साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं है आवाम को। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो स्कर्दू में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ के आवाम के मसाइल क्या हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ किस हद तक गुज़श्ता 4.5 सालों में उनको दी गई। हुंजा की बात करें तो वहाँ पर 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नगर में क्या कुछ हो रहा है। और सबसे पहले ये होता कि गुज़श्ता 4.5 साल में जो ADPs थे, शायद उनमें अगर हेल्थ पे काम होता, एजुकेशन पे उस तरीके से काम होता, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस तरह काम होता, तो शायद आवाम की ये कंप्लेंट्स मुझ तक ना पहुँचती। अब ज़रा उसके बाद हमने देखा कि बहुत सी बातें की गई, लेकिन आवाम के बहुत से सवालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के बहुत से सवालात हैं, वो मैं आज CM साहब के पास रखता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि CM चंद दिनों में मेरे ज़राए ने बताया है कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने लाहौर जाना है, मियाँ साहब के पास भी जाना है और कोई धरने में भी उन्होंने शिरकत करनी है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे शो में आएंगे। अगर वो ज़ाहिर है मर्द हैं तो मेरे शो में आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बातें हो रही हैं और जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो सवालात हैं वो मैं उनके सामने रखूँगा। वो आमने सामने होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे सामने वाली सीट अभी भी खाली है उनके लिए, और मेरे पास जो चीज़ें मौजूद होंगी मैं उनके सामने रखूँगा और जो उनके पास जवाबात हैं वो आवाम के सामने रखें। चंद सवालात में आवाम के जो सवालात हैं उनको CM के सामने रखता हूँ। पहले सवाल दे देता हूँ ताकि आपको मुश्किलात ना पड़े, आप जो भी जब आएंगे आपको मुश्किलात ना उठानी पड़े, और जो डाटा मेरे पास होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। और ये आवाम के सवालात आप अगर तैयार करके आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले CM साहब ये मुझे बताएंगे कि जो MA की डिग्री थी 2009 में, आपको पता है कि आपने टेक्नोक्रेट के लिए अप्लाई किया था और आपने MA की डिग्री वहाँ पर जमा कराई। वो डिग्री किस सब्जेक्ट की थी, वो डिग्री कहाँ है, ये आप आवाम को बताएं, मुझे ना बताएं। आवाम के सवालात हैं और मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या हुआ था। तो वो डिग्री दिखाई जाए तो मेरे ख्याल से आवाम का ये सबसे पहला जो सवाल है वो ख़त्म हो जाएगा। आवाम को बता दें, आप जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर अपनी टीम रखी हुई है 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार वाली, और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं हमारे नादान दोस्त जो 20 साल सहाफ़त का अपने आप को समझते हैं कि सहाफ़ी भी हूँ और साथ वो मशीर भी हैं और साथ वो झुककर मतलब वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धब्बा है वो सहाफ़त पर भी। ऐसे लोग हैं तो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया पर आपके पेज पर, CM के पेज पर अगर ये तस्वीर लगा देंगे मास्टर डिग्री की, और अगर आप मैट्रिक से लेके मास्टर तक तमाम डिग्रीज लगा देंगे तो मेरे ख्याल से आपकी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मर्द हैं और आप इस चैलेंज को कबूल करेंगे और ये आप लगाएंगे। दूसरे पर आ जाते हैं जी। आपके भाई हैं डॉक्टर इकबाल हैं, उनको हमें पता है कि वो किस वक्त जो है वो एबटाबाद से वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो गिलगित बल्तिस्तान गए, उसके बाद आपके दौर में FPSC के टेस्ट के बगैर उनको कैसे रेगुलर किया गया, और MBBS के बाद जो उनके पास MRCS की जो डिग्री थी, और अगर आपको पता हो कि PMDC ने उसको कैंसिल भी किया था कि वो सर्जन के लिए वो डिग्री नहीं है, उसके बावजूद आपने FPSC के टेस्ट के बगैर अपने भाई को जनाब रेगुलर कर दिया। और गिलगित बल्तिस्तान में जितना टैलेंट है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, हमारे बहुत से क्लास फेलोज़ हैं, इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, लेकिन अफसोस होता है कि हो क्या रहा है वहाँ पर। और वो अगेन ये सवाल है कि जनाब आप वो भी बताएं कि आपने अपने भाई को कैसे रेगुलर किया FPSC के टेस्ट के बगैर, और उसके बाद जो डॉक्टर्स थे बेचारे सरापा एहतजाज रहे और आप प्रेशर में आकर उनके लिए भी आपने जो कुछ किया। आगे चलते हैं जी। अताउर रहमान
छोटा सीएम ये कौन है ये आपको पता है, मैं क्या आपको बताऊं। और सुल्तान महमूद जो ठेकेदार हैं उनके साथ जो इनकी वीडियोज़ हैं, इनकी तस्वीर हैं, इनके साथ जो इनके बाकी मामलात हैं वो आप ज़्यादा जानते होंगे। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूँ। और फिर गंदम में जो सब्सिडी है उसमें क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पर कहाँ कहाँ पर नाम आ रहा है अताउर रहमान साहब का। फिर आज से 2 साल पहले तक जो कुछ होता रहा है, सुल्तान महमूद साहब के छोटे भाई जो थे औरंगज़ेब साहब और अताउर रहमान साहब नेटको में क्या कुछ करते रहे, वो भी आपसे ढकी छुपी नहीं होगी, आपके पास सारा डाटा होगा। मैं आपके सामने रख दूंगा सारा डाटा। फिर मैंने क्योंकि मैं अगेन मशकूर हूँ गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का कि उन्होंने जो भी इश्यूज़ थे उसको हाईलाइट किया। अली अमीन गंडापुर जो क्योंकि वज़ीर हैं इस मामले को देखते हैं, हमारी टीम उनके पास गई, उनको जो RTI है उन्होंने अप्लाई किया है, तो तमाम सवालात उनके सामने रखे हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसके तहत हमने उनके सामने सवालात रखे हैं कि हमें ये सारा डाटा चाहिए जो गुज़िश्ता 4.5 सालों में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत करती रही है, उसका सारा डाटा चाहिए। और उम्मीद है आप डाटा देंगे, आप ये चैलेंज कबूल करेंगे आवाम का और आप हमारे शो में आएंगे और सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा, आवाम के सामने आप रखेंगे। मेरे ख्याल से उसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। फिर आप आगे चलें जी, उबैदुर रहमान साहब जो हैं वो क्या करते हैं और उनके जो साथी हैं वो क्या करते हैं। और फिर आप मुझे बताएं गिलगित बल्तिस्तान में CM का हल्का है, आवाम की वीडियोस आपकी तस्वीर अभी हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ पर मंशियात का कारोबार कौन करता है, ये भी यार मैं आप CM साहब से पूछना चाहूँगा। आप मुझे बताएंगे कि आपके यहाँ मंशियात क्यों हैं और कारोबार कौन कर रहा है और होता क्या है, नहीं तो हम आपको डिटेल भी सारी दे देंगे। फिर उसके बाद आपके अजीज़ व क़ारिब हैं, आप बताएं कि जो तनवीर साहब हैं, ज़हीर साहब हैं, ज़हूर साहब हैं, वो क्या करते हैं। और गुज़िश्ता 5 सालों में 4.5 सालों में अगर आप CM साहब के अजीज़ व क़ारिब के नाम पर प्रॉपर्टी या पैसा आता है तो आवाम का इस सवाल है कि वो पैसा कहाँ से आता है। अगर वो काम भी नहीं कर रहे, वो पैसा भी आता है, उनके नाम पे अगर जायदादें भी बनती हैं तो आपने जस्टिफाई करना है। इसको बेनामी जायदादें ही कहते हैं और अगर आपको सबूत चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी हमें बताना है, आवाम के सामने रखना है। क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े क्लीन हैं, साफ़ हैं और आप पर कोई कौन बात कर सकता है। और हमें लगता है कि आप इंतहाई अच्छे सियासतदान हैं, आप इस चैलेंज को कबूल करेंगे और आप शो में भी आएंगे, आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और पब्लिक के सामने रखेंगे आप सारी चीज़ें। आप ये भी बताना पसंद करेंगे कि गुज़िश्ता 4.5 सालों में CM गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कितनी दफ़ा गए हैं। और आप ये भी बताना पसंद करेंगे कि ज़ाहिर है आप रूल ऑफ बिज़नेस क्या कहता है कि आपको कितनी दफ़ा हाज़िर होना चाहिए, और अगर आप नहीं जाते असम्बली में जो तनख्वाह और मरात ले रहे हैं तो क्या वो हलाल हैं या हराम हैं, ये भी आपने बताना है। क्योंकि आप जो है वो बाकी मामलात को भी देखते हैं, आप मेरिट पे फैसले करते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 4.5 सालों में आपने ये भी बताना है कि 1 साल में जो अटेंडेंस है मेंबरान की वो 130 दिन के लिए होती है। मतलब ये आपका रूल ऑफ बिजनेस कह रहा है, ये मैंने नहीं पास किया, ये आपने खुद पास किया हुआ है ना, ये चीज़ें आपके सामने हैं। अभी तक मुझे बताएं कि 4.5 सालों में 150 टोटल अटेंडेंस हैं या 160 होंगी, जो कि होनी चाहिए से 520 और ओवरऑल 650 अटेंडेंस बनती है आपके 5 साल दौर में। तो आप मुझे बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, आपका कोरम भी पूरा नहीं हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है। आप CM हैं, आप मुझे बताना पसंद करेंगे, आप आवाम को बताना पसंद करेंगे कि ये क्यों हुआ है और वजह क्या है कि आप 4.5 सालों में सिर्फ तकरीबन 150 दिन की हाज़िरी है, जिसको 520 तक होना चाहिए था। ये हिसाब आप खुद लगा लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम आपको बता देंगे। फिर आप ये भी बताना पसंद करेंगे कि आपके टोटल एडवाइज़र्स कितने हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, लीगल एडवाइज़र कितने हैं। हाँ, वो आप क्योंकि आप मेरिट पे काम करते हैं तो आप ये भी बताना पसंद करेंगे उनको आप तनख्वाह मरात कितना दे रहे हैं, कितने आपके एडवाइज़र हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास वीगो गाड़ियाँ हैं, उनका फ्यूल जनाब गवर्नमेंट देती है। और वो जब आप इस्लामाबाद में वो घूम रही होती हैं गाड़ियाँ या वो रास्ते में होती हैं, यहाँ पर जो कुछ वो कर रहे होते हैं, अब तो उनकी सर्विलेंस भी हमारे टीम कर रही है। यहाँ पर जितने भी आपके मेम्बरान आते हैं वो कहाँ कहाँ पे जाते हैं, कहाँ कहाँ बैठते हैं, वो भी आवाम के सामने रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की जो गयूर आवाम है वो तरस रही होती है हेल्थ के लिए, वो इस्लामाबाद में आके इलाज कराने के लिए उनको उनके पास जो है वो सहूलियात वहाँ पर आपने नहीं दी, साफ़ पीने का पानी तक वहाँ पर नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग वहाँ पर है। और आप भी
यहाँ पर जो कुछ करते हैं वो भी आप आवाम के सामने खुद रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा आवाम की सवाल ही हम कर रहे होते हैं। फिर सीएम साहब ये भी बताएंगे कि गुज़िश्ता 4 सालों में, क्योंकि ज़रा है ADPs हो चुके हैं आपके 4, अब 6 माह टोटल रह गए हैं, आप ये बताना पसंद करेंगे कि उसमें डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, हेल्थ पे कितना काम किया है, एजुकेशन पे कितना काम किया है, रोड जो जहाँ पर आवाम के मसाइल कितने हल हुए हैं, और वो ठेके किसको दिए हैं आपने सारे, वो भी आप बताएंगे। क्योंकि मेरिट पे आप काम करते हैं तो आवाम को मेरिट पसंद भी है, और गिलगित बल्तिस्तान के जो टैलेंटेड यूथ है वो हमें मुख्तलिफ एरियाज़ में धक्के खाते हुए नज़र आती है, और चंद लोगों को आप लेकर कैसे घूम रहे हैं, ये सवाल हमारा मौजूद है, ये आवाम का मौजूद है, आपने इसका जवाब देना है, और अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सारी मिल जाएगी। आगे आप ये भी बताना पसंद करेंगे, ज़ाहिर है ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का राइट है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जनाब कितनी सैलरी ले रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आप घर की मद में कितना ले रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान हाउस जो GB हाउस इस्लामाबाद है उसमें जो कमरे आपने तोड़ के एक अपने रिहाइश के लिए अलग से एक बंदोबस्त किया हुआ है, बैरिया इनक्लेव में आप क्या करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत से मामलात हैं, वो आप आएंगे तो हम आपके सामने रखेंगे, वो भी आप बताना पसंद करेंगे कि GB हाउस में कमरे तोड़े हैं, GB हाउस का गुज़िश्ता 4.5 साल का, हम पीछे साहब तो नहीं ले रहे आपसे, 4.5 सालों में आपने कितना इनकम हुआ है GB हाउस में। GB हाउस में बहुत सी बातें होती रही हैं, आप जानते ही हैं क्या होता है, लोग आके करते क्या हैं, वो कुछ डिटेल हम भी आपको दे देंगे, कुछ आपके पास भी होगी। तो ज़ाहिर है GB हाउस जिसका खर्चा है गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का खर्चा है बेसिकली, उसमें ठहरता कौन है, गुज़िश्ता 4.5 सालों में कौन कौन ठहरता रहा है। हमने इसके लिए भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए डिमांड किया है कि गुज़िश्ता 4.5 साल का डाटा दिया जाए कि कौन कौन लोग रहते रहे हैं, कितनी इनकम हुई है, और GB और CM खुद जो है वो रेंट कितना ले रहे हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, अब सारे उनके मेम्बरान यहाँ पर भाग के आएंगे, गिलगित की आवाम जो है वो वहाँ पर ही सर्दी में जो है वो मरती रहेगी, ना वहाँ पर बिजली है, ना वहाँ पे साफ पीने का पानी है, और बाकी जो मामलात हैं वो भी आप समझते हैं, तो वो भी आप मेरे ख्याल से आप क्योंकि मेरिट को पसंद करते हैं तो आप आएंगे बताएंगे। आगे चलते हैं जी, आप क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और वहाँ पर जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ नैब में या मुख्तलिफ अदालतों में केसेस कर रखे हैं, आप क्योंकि मेरिट को पसंद करते हैं, आप इंतहाई जो है वो जमहूरी लीडर हैं, तो आप ख़ुद बताना पसंद करेंगे कि आपके ख़िलाफ़ कितनी दरख्वास्तें नैब में मौजूद हैं, कितने केसेस आपके कोर्ट में मौजूद हैं, आपके बारे में लोग क्यों कंप्लेंट करते हैं। सारे लोग गलत होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आप तो मेरिट को पसंद करते हैं और आप बताएंगे तो ज़रूर कि ये लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी बात होती है कि जब किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, बंदा आके खुद बताता है कि जनाब मैं ऐसा नहीं है, मेरे भाई पे ये इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं है, मेरे पे ये इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से। फिर आप ये भी पसंद करेंगे कि असातिज़ा की भर्तियाँ हुई, उसमें एक टेस्टिंग एजेंसी से टेस्ट लिया गया, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, 22 ऐसे असातिज़ा थे जिनकी जाली डिग्रीज़ दस्तावेज़ात का इशू बना, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उनको दोबारा भर्ती किया गया। नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, अगर आपके पास नहीं भी हैं तो हम आपसे शेयर कर लेंगे, वो भी आप पसंद करेंगे, बताना पसंद करेंगे उस आवाम को जिसके लिए आपने वो किया। और आप ये भी पसंद करेंगे कि मेरिट आप कैसे कर रहे हैं। एक टेस्टिंग एजेंसी है, उसमें कौन बंदा है जो करता धरता है, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे, बल्कि पब्लिक को बताएंगे कि हमारे पास क्या डाटा है, और अगर ये मेरिट है और मेरिट पे आपके अपने मेम्बरान्स में क्या कुछ जो है वो लड़ाइयाँ होती रही हैं मेरिट के नाम पर, कि मेम्बरान्स की अपने अपने लोग भर्ती कैसे करने हैं, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का राइट है कि वो जानें कि आपने एक टेस्टिंग एजेंसी को किस तरीके से, एक ही टेस्टिंग एजेंसी को आप किस तरीके से वहाँ पर कह सकते हैं कि GB में वो टेस्ट लेंगे, और उनके साथ जो मामलात आप करते हैं वो शायद आपके पास इतनी दस्तावेज़ात नहीं होंगी जितनी हमारे पास मौजूद हैं। हम अगेन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड किया। फिर आप आगे चलते हैं जी, एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक रशीद अरशद साहब हैं, मैं अगेन गिलगित बल्तिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि एक सहाफ़ी जो अपने आप को कह रहा है कि मैं 20 साल सहाफ़त का तजर्बा रखता हूँ, और अभी भी वो सहाफ़ी कहलाता है अपने आप को, साथ वो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बना है, अब 20,000 तनख्वाह के लिए या एक छोटी गाड़ी के लिए वो 2 साल के लिए
वो एंजॉय करता है और वो झुक कर जो है वो क्या कुछ करता है, वो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे बेहतर ये होता कि मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान के जितने टैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं, टैलेंटेड सहाफ़ी मैंने देखे हैं, बहुत कम ऐसे होंगे कि जो ये चाहेंगे कि वो 20,000 या 30,000 के पीछे, एक गाड़ी के पीछे वो अब झुकना भी शुरू कर दें, वो अपने आप को एक सहाफ़त के नाम पर धब्बा लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और गिलगित बल्तिस्तान सहाफ़ी ये सवाल करेंगे आपसे, ये भी आप बताना पसंद करें, वो खुद पसंद करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि इस पर वजह क्या है कि ये बनने की। तो मैं इन सारे सवालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के सवाल हैं, बहुत से बाकी सवालात भी हैं। अभी वक्त थोड़ा है और क्योंकि सीएम के बारे में मैंने सुना है कि वो आ रहे हैं इस्लामाबाद, फिर उन्होंने लाहौर जाना है, उन्होंने धरने में शिरकत करनी है और उसमें उनके बहुत से एडवाइज़र भी हैं, उनके स्पोक्समैन भी हैं, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। मेरा सबको चैलेंज करता हूँ कि वो आएँ और इन सवालों के जवाब दें जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने उनसे सवाल कर रखे हैं। मैं आपका वेट करूँगा सीएम साहब, और सीट आपके लिए खाली है।